जय श्री राम। जय गुरुदेव। सत साहेब। राधे राधे। जय फलारी बाबा की। सक्रीन मन अध्यात्म की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। जब आत्मा चेतना उस विश्वव्यापी चेतना का अनुभव कर लेती है, तभी दोनों की एकता का अनुभव होता है। संप्रदाय कई हैं, किंतु धर्म एक है। जो धर्म को नहीं जानते, वे संप्रदाय को ही धर्म कहने लगते हैं। धर्म में अंधविश्वासों को जबरदस्ती दूर नहीं किया जा सकता। ज्ञान के प्रसार से ही उन्हें दूर किया जा सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके ज्ञान से सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान संभव है। स्वयं का ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है। अन्य को जानना ही विज्ञान है। जीव, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि कोई भिन्न तत्व नहीं है, बल्कि एक ही परम तत्व के विभिन्न नाम मात्र हैं। उसी को जानना ज्ञान है। यही तत्वबोध है। भक्ति मार्ग वाले भाव प्रधान होते हैं। उनके लिए परमात्मा स्वयं साकार रूप लेकर उपस्थित होता है। स्वयं की हृदयस्थ चेतना को जान लेना ही ज्ञान है, तथा इसे अपना स्वरूप मानकर उसी के अनुसार अपने जीवन को निर्धारित करना ही भक्ति है। ज्ञान प्रथम आवश्यकता है, तथा भक्ति ही उसके समीप पहुंचाती है। मनुष्य को इसकी अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए कि समाज क्या कहेगा। उसे अपने आत्मविश्वास की अधिक चिंता करनी चाहिए, जिससे उसका निरंतर विकास होता रहे। निम्न मानसिकता वालों को भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण होता है। उच्च मानसिकता वाले सृष्टि के रहस्यों की खोज में लगे रहते हैं। इससे भी ऊपर उठकर वे चेतना के बारे में सोचते रहते हैं। भौतिकता में सुख मानने वाला ऐसा कार्य नहीं कर सकता। अंधकार शाश्वत है, प्रकाश को लाना पड़ता है। इसी प्रकार अज्ञान शाश्वत है, ज्ञान को प्राप्त करना पड़ता है। अज्ञान की अनुभूति ही ज्ञान का द्वार खोलती है। यदि अज्ञान न हो तो ज्ञान का महत्व ही समाप्त हो जाता है। अज्ञानी पैदा होना अभिशाप नहीं है। अज्ञानी रहकर मरना ही जीवन का अभिशाप है। एक अपराध को छिपाने के लिए 100 नए अपराध करना बुद्धिमानी नहीं है। जो ज्ञानवान की सेवा करता है, उसे ज्ञान का फल मिलता है, तथा जो ज्ञानी की निंदा करता है, वह पाप का भागी होता है। श्रेष्ठ की सेवा ही श्रेष्ठ फल देती है। जो पुण्य कार्यों में सहयोग करता है, उसे भी पुण्य का फल मिलता है, तथा जो उसमें बाधा डालता है, वह पाप का भागी होता है। यदि मनुष्य भौतिकता का आकर्षण छोड़ दे, तो उसे आत्मोन्नति का पर्याप्त अवसर मिल सकता है। स्वयं के नाश को प्रत्यक्ष देखकर भी जो भोगों की चाह करता है, उसे मूढ़ ही कहा जाएगा। ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य शरीर सुख के लिए भौतिक वस्तुओं से प्रेम करने लगता है। ज्ञानी व्यक्ति जो मिल जाता है, उसी में संतुष्ट रहता है। वह ईश्वर को धन्यवाद देता है। अज्ञानी सब कुछ पाकर भी ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता। शरीर का प्रारब्ध तो सबको भुगतना पड़ता है।
चाहे रोकर भुगते चाहे उपेक्षा से। ज्ञानी का मन इसमें स्थिर रहता है। यदि प्रारब्ध में भोग लिखे हैं तो जंगल में भी मिल जाएंगे, यदि प्रारब्ध में नहीं है तो 56 भोग भी पड़े रहने पर उनका भोग नहीं कर सकता। वह रोगी होकर उनके लिए तरसता रहेगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव, सत साहिब, राधे राधे, जय फलारी बाबा की।